उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो माफ़ करना, इतने दिनों से ना लगातार ऐसे ही वीडियो वगैरह बनाई जा रही, फेस वीडियो वगैरह बनाई नहीं जा रही। बट अब फिर से जो है नहीं कि मौसम वगैरह वो ओके हो चुका है। ठीक है, तो शायद कल से फिर से फेस वीडियो वगैरह देखने को मिले, तो थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह कर लेना। ठीक है, तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये उसके ऊपर होने वाली है, समाधि के ऊपर होने वाली है। उम्मीद है समाधि, इसके बारे में तो लगभग आप सभी लोगों को पता होगा। और अगर पता नहीं ना, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस वीडियो में ना थोड़ा सा अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे कि समाधि क्या होती है और जब ये घटित होती है तो क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हो रही होती है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो अब जो है नहीं कि मैं इससे पहले समाधि के बारे में बात करूँ, इससे पहले मैं नॉर्मली एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा और आपको ना एक काम की चीज़ भी बताऊँगा, जिससे ना आपको काफ़ी सही प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप जो है नहीं कि डेली के घर बैठे आराम से 600-700 रुपये अर्न कर सकते हो। ठीक है, बट पहले ना मैं एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूँ, जो कि आए दिन बंदे पूछते ही रहते हैं कि जैसे भैया क्या आपको मोक्ष वगैरह प्राप्त हो चुका है। तो देखो, अगर मैं इसका क्लियर वर्डों में आंसर दूँ ना, अगर आपके अकॉर्डिंग मोक्ष का मतलब ये है कि भाई आप भगवान हो जाओगे या भगवान आपको दर्शन देंगे, अगर कुछ इस तरीके से वाहियात मतलब है आपके अकॉर्डिंग मोक्ष का, तो मुझे 1% भी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, और अगर आपका मतलब ज्ञान से है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, कि खुद को समझने का ज्ञान, कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है, बॉडी किस तरीके से काम करती है, असली दुनिया क्या है, नकली दुनिया क्या है। ठीक है, और अपने थॉट्स, हमारे थॉट्स किस तरीके से काम करते हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। अगर आप बेसिकली मोक्ष का मतलब ये सब चीज़ें समझते हो, यानी ज्ञान समझते हो, तो बेशक वो तो मुझे प्राप्त हो चुका है, 110% प्राप्त हो चुका है। मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, बट जो बात फैक्ट है वही बात बोल रहा। लेकिन अगर आप इसका मतलब ये निकालते हो मोक्ष का मतलब कि भाई आप भगवान बन जाओगे, भगवान आपको दर्शन देंगे, तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ सीन है नहीं। ठीक है, और वैसे लॉजिकली देखा जाए ना, मोक्ष का मतलब ये होता भी नहीं। मोक्ष का मतलब ना सिर्फ ज्ञान से ही है, इसके अलावा और किसी चीज़ से नहीं। ठीक है, जैसे मैं ना आपको एक किस्सा बताता हूँ, जो कि गौतम बुद्ध के टाइम का था। ठीक है, आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या था। कि जैसे गौतम बुद्ध, आप सभी लोग मानते होंगे कि वे हम सबसे कई गुना ज़्यादा बड़े ध्यानी थे। ठीक है, इसमें तो एक भी दो राय वाली बात नहीं, भला उन्हें लोग भगवान तक मानते थे। तो क्या था कि उन्हें ये सब चीज़ें प्राप्त हो चुकी थी, मोक्ष वगैरह सब चीज़ें प्राप्त हो चुकी थी, यहाँ तक कि लोग उन्हें भगवान भी बोला करते थे। तो क्या था कि एक जो औरत थी ना, उनका जो लड़का था, छोटा सा ही लड़का था, उनकी जो है ना, उस लड़के की मौत हो मतलब मौत हो गई थी। ठीक है, वो पता नहीं मेरा एग्जैक्टली सांप के काटने से हुई थी या किस वजह से हुई थी, बट उसके लड़के की मौत हो गई थी। तो वो जो है ना कि अपने लड़के को लेकर के गौतम बुद्ध के पास गई थी, समझ रहे, और बोला था कि आप तो भगवान हो, आप इसे जीवित कर दो, मेरा ये बेचारा बस एक ही लड़का है, दुनिया में और कोई नहीं है मेरा। लेकिन जो वे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने उसे जीवित नहीं किया, वे उसे जीवित नहीं कर पाए। जबकि अगर नॉर्मली देखा जाए, अगर मोक्ष प्राप्त करने के बाद अगर वे भगवान होते या कोई भी भगवान बन जाता, तो भगवान के लिए तो ये चीज़ें पॉसिबल होती ना। भगवान के लिए क्या ही चीज़ है जो इम्पॉसिबल हो। ठीक है, भगवान तो 2 मिनट में, चाहे 2 मिनट में मुर्दे के शरीर में जान डाल सकते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, 2 मिनट में किसी भी उसे आदमी को जीवित कर सकते हैं, 2 मिनट में किसी भी आदमी को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ तो किया नहीं उन्होंने, गौतम बुद्ध ने किया ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना भाई, आदमी की लिमिटेशंस होती है। ऐसा नहीं कि ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद आदमी भगवान बन जाता है या भगवान के तुल्य हो जाता है, अरे ना। और जो भी ऐसा बोलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो समझ जाना है कि कुछ ना कुछ फ्रॉड वगैरह ज़रूर चल रहा। ठीक है, क्योंकि ऐसा चीज़ है ही नहीं, ऐसी चीज़ पॉसिबल ही नहीं। और अगर आपको कोई ऐसा बोलता हुआ नज़र आ रहा ना, तो उन्हें ले जाओ, वहाँ पे ले जाओ उन्हें अस्पताल में। अस्पताल में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं ना, तो उन्हें बोलो और कि अरे 10-15 लोग मरे हुए लोग, अगर आप इतने ही बड़े भगवान हो तो इनमें से एक को भी जीवित कर करके दिखा दो, कर ही नहीं पाएंगे। या अगर आप खुद भी ये चीज़ें समझते हो ना कि भाई मोक्ष प्राप्त करने के बाद आप भगवान बन जाओगे, तो अस्पताल में जाओ और ट्राई कर करके देखो, जितने भी वहाँ पे आए दिन लोग मरते रहते हैं, उनमें से एक को भी जीवित कर करके दिखाओ, अगर भगवान हो गया आप तो। ठीक है, क्योंकि भगवान के लिए तो कोई लिमिटेशंस है ही नहीं ना, भगवान तो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आप कर करके देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। तो इसलिए सिर्फ जो है ना, क्या इलॉजिकल बातें हैं, मुझे नहीं पता ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई, बट ये चीज़ें फील तो होती है, बट फील करने में
और होने में एक्चुअली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो दिमाग में से ये चीज़ें निकाल दो कि मोक्ष का मतलब ये होता है कि आप भगवान हो जाओगे, भगवान आपको दर्शन देंगे। वेले थोड़े ही बैठे हैं भगवान, और आप ऐसा क्या कर रहे हैं भाई जो भगवान आपको दर्शन देंगे। तो ये चीज़ें दिमाग में से निकाल दो, ठीक है। मोक्ष का मतलब होता है एक्यूरेट ज्ञान, ठीक है, खुद को समझने का ज्ञान, बस वो होता है एक्चुअली में मोक्ष का मतलब, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर भी थोड़ा कुछ हद तक मिला होगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में जो कि थोड़ा सा अर्निंग से रिलेटेड है, कि अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करना चाहते हो, चाहे आप कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, ठीक है, या कोई मतलब बड़े आदमी हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करना चाहते हो ना, तो व्हाट्सअप नंबर डाला हुआ है मैंने कमेंट सेक्शन में, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम है, ठीक है, बेसिकली थोड़ा सा ट्रेडिंग से रिलेटेड काम है, जहाँ पे आप एक एक रुपये से ट्रेड कर सकते हो। और यकीन मानो जो साइकोलॉजी ट्रिक जो मैंने समझी है ना, ठीक है, वो ये मान करके चलो तकरीबन भी 99% काम करती है, बस 1% है जिसमें आपको थोड़ा बहुत लॉस होगा। वो भी पता है किस वजह से, आपके लालच की वजह से। वरना मैं ये बोला, आप जो है नहीं कि दिन के आराम से 500 से 700 रुपये आप आराम से अर्न कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक एक दो दो रुपये के साथ। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बड़ा सिंपल है, बस पूरा का पूरा साइकोलॉजी गेम है, ठीक है। मैं सारी ट्रिक्स वगैरह सब चीज़ें आपको समझा दूंगा, ठीक है। और फिर जो है ना कि आप आराम से दिन के, मैं ये बोल रहा आपको कहीं कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं, आप दिन के आराम से 500 से 700 रुपये आप आराम से कमा सकते हो। वैसे तो आप ज़्यादा भी कमा सकते हो, बट 500 से 700 रुपये तो बड़े आराम से कमा सकते हो, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं, चाहे आप औरत हो, चाहे आप लड़की हो, चाहे आप कोई भी हो, ठीक है। तो अगर ट्राई करना चाहो ना, कर सकते हो, नंबर आ रहा होगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आपका ही प्रॉफिट है। और अगर आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई तू क्यों बता रहा, तेरा इसमें क्या प्रॉफिट है, तो देखो मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं, मैंने ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा करता था, ठीक है। अब जो है ना कि मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा, मैं कुछ और चीज़ें सीख रहा, उसमें अब मैं रुपए इन्वेस्ट वगैरह करूँगा। तो मुझे ये चीज़ें सिखाना ना, मतलब इन चीज़ों को सिखाने में कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ही प्रॉफिट वगैरह हो जाएगा। साथ में बस ये है कि मैंने भी कुछ दे दिया, इस तरीके से मुझे भी लगेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। तो अगर ट्राई करना चाहो कर सकते हो, आपका ही प्रॉफिट है, क्योंकि मुझे सिखाने में कुछ भी दिक्कत की बात नहीं, जो चीज़ें मेरे पे आती है, ठीक है। और उनमें टाइम भी नहीं लगता सिखाने में। आप मुश्किल से 10-12 दिन के अंदर सब चीज़ें सीख जाओगे, फिर आप आराम से डेली के 300-400 रुपये आप आराम से अर्न करते रहोगे। तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, और साथ में मैं आपको कुछ चीज़ें सिखा भी दूंगा, ठीक है। तो अगर ट्राई करना चाहो कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि समाधि ये क्या होती है, ठीक है, और समाधि में क्या क्या चीज़ें घटित होती है। तो देखो, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, समाधि ये ना अपने आप में शून्य का ही रूप है, बट ये जो शून्य का ना अपने आप में बड़ा रूप है। जैसे मैं ना थोड़ा सा भी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि जैसे समाधि, अगर आप इसे संधि विच्छेद करो ना, इन्हीं से तोड़ करके देखो, तो क्या निकल के आता है, समान अवधि। वैसे इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है, बट मैं आपको समझाने के लिए, जिससे चीज़ें ईजी हो, थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से कि जैसे अगर समाधि को आप तोड़ करके देखो ना, तो क्या निकल के आता है, समान प्लस अवधि, ठीक है। यानी अवधि को क्या बोलते हैं, टाइम, ठीक है। तो ये जो है ना कि अपने आप में एक टाइम का ही कॉन्सेप्ट है। अब इस अवस्था में क्या होता है, बेसिकली जैसे मैंने बोला शून्य की अपने आप में बड़ी अवस्था है, तो इस अवस्था में क्या होता है कि आप जो है ना कि टाइम के पार जा चुके होते हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे टाइम है अभी, तो अभी क्या है कि हम जो है ना कि टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि आप जो है ना कि टाइम के बियॉन्ड जा चुके होते हो, टाइम के पार जा चुके होते हो, टाइम के भी पार जा चुके होते हो, और स्पेस के पार भी जा पाते हो, ठीक है, जा चुके होते हो, कुछ इस तरीके से। और एक्चुअली में देखा जाए ना, टाइम जैसी कुछ चीज़ है ही नहीं, ठीक है, हमें लगता है, बट ऐसी टाइम जैसी कुछ चीज़ है ही नहीं। मैं नॉर्मली आपसे ही थोड़ा सा एक चीज़ पूछ रहा, एक क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा सोच करके देखना कि जैसे आप ही हो, मान लो कि आप अपने इंटरेस्ट का कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1 घंटा कब में को निकल गया। चाहे वो आप मूवी देख रहे हो, चाहे वो अपने फेवरेट पर्सन से बातचीत कर रहे हो, या अपने गर्लफ्रेंड से बातचीत कर रहे हो, या किसी से कुछ भी बातचीत कर रहे हो, ठीक है, यानी अपने इंटरेस्ट का कुछ काम कर रहे हो। बात यहाँ पे 1 घंटे की जा रही, और उधर क्या है कि आप कोई बोरिंग काम कर रहे हैं जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही, मान लो कि पढ़ाई वगैरह ही कर रहे हैं, तो आप बार बार घड़ी देखोगे, बार बार आप घड़ी देखोगे, समझ रहे, आपको 1 घंटा भी काटना ना भारी हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा,
ठीक है। तो थोड़ा सा इसलिए समझना, टाइम जो है कि अपने आप में रिलेवेंट है, टाइम जैसे अपने आप में कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ जो है कि स्टेट ऑफ माइंड होती है और कुछ नहीं। टाइम रिलेवेंट होता है। थोड़ा सा आप ही देखो ना कि उधर क्या था फर्स्ट केस में कि आप अपने इंटरेस्ट का ही कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि 1 घंटा कब में को निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मान लो कि आप ही हो, आप जो है नहीं क्या मतलब 1 घंटे शॉर्ट्स वगैरह भी देखोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कब में को टाइम निकल गया। लेकिन आप उधर आधा घंटे कुछ भक्ति वगैरह के गीत वगैरह सुनोगे या कुछ और करोगे, यूट्यूब वीडियो वगैरह पे देखोगे, ठीक है, तो आपको जो है ना कि एक एक मिनट बिल्कुल भारी लगेगा, समझ रहे। तो ये जो है ना कि माइंड की स्टेट होती है, ये हमारे उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, यानी जो वो है ना समय है वो रिलेवेंट है। उम्मीद है अभी तक कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी। तो अब जो है ना कि एग्जैक्टली मैं बात करता हूँ कि एक्चुअली में मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैसे आप में से जो लोग क्वांटम फिजिक्स वगैरह पढ़ रहे होगे तो वो तो आप में से काफ़ी लोग अब तक सब कुछ खेल समझ ही चुके होगे, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से नहीं समझे तो मैं थोड़ा सा अब बताता हूँ कि मैटर क्या है। तो देखो क्या होता है बेसिकली, जो ये समाधि होती है ना, इसमें आप टाइम के पार जा चुके होते हो, यानी आप जो है ना कि मतलब टाइम से ऊपर उठ चुके होते हो। आपको एक एक दिन, आपको एक एक मिनट भी पता किसके बराबर लग रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे पूरा दिन ही स्पेंड हो गया हो, समझ रहे। जबकि टाइम का सिर्फ 1 ही मिनट गुजर रहा होता है, बट आपको एग्जैक्टली आपकी अवेयरनेस इस हद तक बढ़ चुकी होती है कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि जब 1 मिनट भी पास होता है कि जैसा पूरा दिन निकल गया हो, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको एक एक सेकंड फील हो रही होती है, ये जो है ना कि आपकी अवेयरनेस की हायर स्टेज होती है, जहाँ पे आपको एक एक सेकंड फील हो रही होती है अपनी लाइफ की, ठीक है। इसलिए जो है ना कि आपको पूरा का पूरा जो एक दिन है ऐसा लगेगा, मान लो कि एक दिन स्पेंड हुआ तो आपको एक दिन ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितने साल गुजर गए हो आपकी लाइफ के, आपने अपनी लाइफ कंप्लीटली जी ली हो, समझ रहे। ऐसा कुछ समाधि में होता है, यानी आप जो है ना कि टाइम के बियॉन्ड जा पाते हो, टाइम के बियॉन्ड चले जाते हो आप, ठीक है, टाइम के पार चले जाते हो। आपको एक एक सेकंड ऐसा लग रहा होता है जैसे 2-2 साल के बराबर, 3-3 साल के बराबर, 4-4 साल के बराबर। आपको ऐसा लग रहा होता है कि बस आज ही है ज़िंदगी, कल कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये एग्जैक्टली फील हो रहा होता है आपको समाधि में। और एक चीज़ और भी होती है कि आपको स्पेस भी फील नहीं हो रहा होता, ठीक है, यानी आप स्पेस के जो है ना कि पार जा चुके होते हो। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि क्या मैटर है स्पेस का। कि जैसे अगर आप अपने कमरे में भी होगे ना और आपके साथ समाधि घटित हो रही, तो आपको ऐसा लगेगा कि अपने कमरे में बैठे बैठे कि आप जो है ना कि एक अलग ही दुनिया में आ गया, आप एक दूसरी दुनिया में आ गया। आपको अपना कमरा ना जो कि बहुत छोटा सा है, आज के टाइम पे ज़्यादा बड़े कमरे कहाँ होते हैं, छोटे से ही तो कमरे होते हैं। तो आपको अपना कमरा ना ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितनी बड़ी दुनिया हो, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। यानी आप टाइम के पार जा चुके होते हो इस समाधि की स्टेज में, आप स्पेस के पार जा चुके होते हो। अगर आप अपने हाथ की हथेली भी देखोगे ना और आपके साथ समाधि घटित हो रही, तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं आप कितना बड़ा पहाड़ देख रहे, समझ रहे। यानी आप जो है ना कि एक क्वांट मतलब सूक्ष्म जगत में आप एंटर कर चुके होते हो इस समाधि वाली अवस्था में, ठीक है। उम्मीद है कुछ कुछ चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी। बाकी जब ये आपके साथ घटित होगी आपको खुद ही पता चलेगा। और समाधि की भी ना अपने आप में बहुत सारी अवस्थाएं होती है। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि उन्हें भूख वगैरह भी नहीं लग रही होती, ठीक है, प्यास वगैरह भी नहीं लग रही होती इस स्थिति में। को ऐसा मैंने फ़ील किया है, मतलब इस लेवल तक तो मैंने समाधि फ़ील नहीं की, इस लेवल तक तो समाधि घटित नहीं हुई, बट हाँ इस लेवल तक वैसे मैंने चीज़ें फ़ील की हुई है कि आपको भूख नहीं लग रही होती, आपको प्यास नहीं लग रही होती, आप बिल्कुल तृप्त हो चुके होते हो। आपके अंदर साफ ये यूनिवर्स पूरा एंटर कर रहा होता है, ठीक है, आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ रही होती है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो ये जो है ना कि आप ये मान करके चलो, अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ, ये आपकी हायर कॉन्शियसनेस की स्टेज होती है, ठीक है, समाधि जो कि आपके साथ घटित हो रही होती है, ठीक है। और इसकी ना मतलब मैं वर्डों के थ्रू इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जब आपके साथ घटित होगी ना आपको खुद ही पता चल जाएगा। बस आप ये समझ लो, मोटा मोटा अगर मैं एंड में बोलूँ कि आप टाइम के पार जा चुके होते हो, आप स्पेस के पार जा चुके होते हो। आपको एक छोटे सा जो गेहूं का दाना है ना, वो भी आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं आप कितनी बड़ी चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे मैं क्या बोल रहा।